प्रार्थना वचन में जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज इस अद्भुत गवाही के लिए। मैं यकीन कह सकता हूं परमेश्वर का दास, उसका बेटा उद्भव के नाते इस चमत्कारी भवन से जितने भी सुन रहे हैं, आज आपने सुन करना, इसको सुनकर निकालना नहीं है, इसको डीपली लेना है कि आज उस परिवार ने गवाही दी जो टूट चुका था, जो कोई नहीं था। देखो, सबसे बड़ा सुख हमारे शरीर का है। अगर हम बीमार हैं तो दुनिया का पैसा रखा हो, दुनिया का खाना रखा हो, दुनिया के रिश्तेदार हो, कुछ नहीं हो सकता। आज उन चीजों को उन्होंने देखा है। आज हो सकता है कि आपके अंदर एक डर, खौफ आया है। आज हो सकता है कि आपके अंदर रिपोर्ट को देखकर, मेडिकल को देखकर, डॉक्टर को देखकर क्या होता है, डर जाता है इंसान। जब डॉक्टर की सुनता है, सुनो, जब डॉक्टर की सुनता है ना, तो इंसान एक पल को सन्न हो जाता है कि डॉक्टर ने कह दिया पत्थर की लकीर, लेकिन नहीं है। परमेश्वर जो कहता है उसकी पत्थर की लकीर है। डॉक्टर वो इसलिए कहता है ताकि गवाही बन सके। आज इस मेडिकल रिपोर्ट के प्रूफ होने के बाद ये सेकंड ऐसा है, और अभी आप बहुत कुछ देखने वाले हो। और दूसरी बात, इन परिवारों के लिए परमेश्वर की प्रार्थना योद्धाओं ने प्रार्थना करी। जो नंबर आप स्क्रीन पे देखते हो ना, उस पर आप कॉल करें। मैं यकीन पहले भी कह रहा था कि अगर कोई मुर्दा भी फोन करेगा ना, यानी कि उसके घर वाले, वो मुर्दा जिंदा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप जब भी फोन करें, अब मेडिकल रिपोर्ट आपकी कोई भी हो, उसके साथ फोन करें और विश्वास करें कि परमेश्वर जैसे अपने उस मेडिकल रिपोर्ट को बताया वैसी मेरी भी बदलेगी यीशु मसीह के नाम में। आज हो सकता है कि डॉक्टर ने कह दिया मां नहीं बन सकते, आज हो सकता है डॉक्टर ने कह दिया आपकी ये बीमारी नहीं जाएगी, शायद आप चंद दिनों की बीमारी है, लेकिन आप विश्वास से प्रार्थना करो और आप इसी भवन में की गवाही दोगे यीशु मसीह के नाम में। और दूसरा कि परमेश्वर के साथ अटैच रहो। शैतान तो को खींचेगा, शैतान तो चाहेगा कि वो अपने ही झुंड में रखे, लेकिन आज का वचन जो है ना, वो हमारी आंखें खोलेगा। आइए प्रार्थना करेंगे, वचन में जाएंगे। धन्यवाद करते पिता, सुंदर गवाही, अद्भुत गवाही के लिए धन्यवाद करते, धन्यवाद करते प्रभु जी आज के समय के लिए। धन्यवाद करते पिता, तू वाक्य में चमत्कारी भवन बनाकर पिता लोगों के जीवन में चमत्कार कर रहा है। इस एमपी के इंदौर में पिता, छोटे से नगर में आपने बड़े काम कर दिए पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आज जितने लोग सुन रहे हैं पिता, मैं यकीन कह सकता हूँ उनकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। आज अभी सी वक्त से पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो वचन सुना जाए तो उनकी जिंदगी सेम ना रहेगी यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, अभी जो प्रार्थना होती है तो मैं करता प्रभु कौन सा वचन दूं, कौन सा वचन दूं, कौन सा वचन दूं। तो फिर परमेश्वर एक वचन दिया मुझे, यूहन्ना 10 उसका 10। और ये वचन आज के टॉपिक पे है। और मैं हमेशा कहता हूं हमें पैसों की जरूरत नहीं है, परमेश्वर हमें चला रहा है, लेकिन हमें जो काम करना है, जो हम परमेश्वर के लिए है, हमें उस समय जरूरत पड़ती है। आज इस पति पत्नी ने गवाही में ये दिखाया कि देखो शैतान कैसे इनका पैसा बड़े आराम से ले गया और बड़े आराम से दे दिया। चाहते तो और भी ले सकता था, लेकिन जब हम परमेश्वर में आते हैं सब कुछ सेव रखता है। शैतान का काम क्या है आज आपको पता चलेगा। यूहन्ना 10 उसका 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। आमीन। क्या कहता है परमेश्वर का वचन, जरा इसको देखेंगे। चोर किसको दर्शाता है? चोर क्यों बोला परमेश्वर ने? शैतान को चोर क्यों बोला? चोर ताकतवर नहीं होता, चोर चालाक होता है। चोर का जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें हाई फाई नहीं होता। एक पतला इंसान भी चोर होता है, देखिए वो दिमाग का तेज होता है। चोरी कैसे करनी है, खिड़की से आना है, पाइप से आना है, वो सब बारीकी देखता है। पहले चोर क्या करता है, घर की निगरानी आता है। 1-2 दिन देखेगा, फिर देखेगा यहाँ क्या किस कमी है, कैसे मैं चढ़ सकता हूँ, पेड़ से चढ़ूंगा, खंबे से आऊंगा, कब ये घर में रुकते हैं, कब सोते हैं, और उस समय चोर वार करता है। इसलिए परमेश्वर ने चोर का, पहलवान भी कह सकता था, दानव भी, कोई भी नाम ले सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने चोर का, क्योंकि चोर एक प्लानिंग के साथ काम करते हैं, एक प्लानिंग के साथ हमारे जीवन में आता है। और चोर क्या लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने। 3 वर्ड है यहाँ पे। पहले चोरी करने, चोरी करेगा हमारी लाइफ की। और चोरी कहाँ होती है? खाली मकान में होगी। खाली मकान में चोरी होती क्या? नहीं होती ना। खाली मकान में क्या चोरी करेगा? खाली मकान की हमें कोई टेंशन नहीं होगी, खुला खुला क्योंकि कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब पैसा आता है, जब संपत्ति बढ़ जाती है, जब चोर का डर होता है। उसी प्रकार से जब हम प्रार्थना में बढ़ने लगते हैं, जब शैतान आता है लाइफ में चोर बनकर कि आज इनका सुख चैन चला लो, आज इनका बाइबल का समय चुरा लो। जब हम संडे को चर्च जा रहे होते हैं, शनिवार को एंड टाइम पे कोई ना कोई ऐसा काम हो जाता है, मूड खराब हो जाएगा, कुछ ना कुछ पानी की दिक्कत हो जाएगी, शैतान वैसी चोर करेगा ताकि संडे को मूड खराब में जाए और चर्च जाना बंद कर दे। और जब हम प्रार्थना करेंगे, जब भी फोन आ जाएगा, शैतान चोर के समान हमें घात करता है, चोर के समान आता है। लिखा है चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने। और वाक्य में जब हमें चोरी करेगा, पहला काम हमारा समय चुराएगा।
हमारा समय चुरा लिया उसने, हमारा समय रसोई में, हमारा समय काम में, बच्चों में, काम में, कहीं ना कहीं ऐसा व्यस्त हो जाएंगे, हमें वचन पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, हमें प्रार्थना करने का मौका नहीं मिलेगा, हमें चर्च में जाने का मौका नहीं मिलेगा। और ये उसका पहला स्टेप है कि चोरी कर रहा है। जब हम वचन में कमजोर हो जाते हैं, हमारी आत्मिकता में कमजोर का दर्शाता है। वचन नहीं पढ़ पा रहे, जो शैतान बड़े आराम से हमें गिरा सकता है। पहले चोरी करता है। चोर जैसे इस दोनों जनों को सबसे पहले यहां से चुराया और अपने उसमें लगा दिया। चोरी कर रहा है, वो समय की चोरी कर रहा है, पवित्रता की चोरी कर रहा है। और उसके बाद क्या करता है? चोर किसी और काम के लिए परंतु केवल चोरी करने, फिर घात करता है। घात करता है यानी कि जब चोरी हो गया तो हम खाली हो गए, और जब खाली हो गए तो शैतान फिर अपनी बीमारी, अपनी तकलीफ, अपना सब कुछ लेकर आएगा, घात करेगा। भाई भाई में, जैसे अभी हमने सुना, पति पत्नी लड़ रहे हैं, यानी कि एक दूसरे घात कर रहे, विश्वासघात हो रहा है। पहले चोरी हो गई, उसके बाद हम खाली हो गए। खाली होने के बाद अब हम पे कुछ नहीं बचा। चोर अपना दूसरा स्टेप करता है, घात करने और नष्ट करने आता है। फिर लाइफ में नष्ट हो जाता है। पैसा नष्ट हो गया, सेहत नष्ट हो गई, सब कुछ नष्ट हो गया। मेरे ये है चोर का काम। आज बहुत लोग चोर में जल्दी आ जाते हैं, बहुत लोग परमेश्वर को जल्दी छोड़ देते हैं, बहुत लोग परमेश्वर की उपस्थिति में वंचित हो जाते हैं। वो चोर को नहीं देख रहे, वो ये नहीं देख रहे अरे मेरे जो जीवन में जहर घुलने वाला वो इंसान, वो ये सोचते हैं नहीं वो चोर है, चोर को पकड़ो। आज परमेश्वर कह रहा चोर एक शैतान को है। मेरे तो आज हो सकता है वो चोर आपके फोन के द्वारा, वो चोर आपको ना इंटरनेट के द्वारा, वो चोर आपको किसी ना किसी द्वारा आपको मिसगाइड कर रहा है, आपको ब्लैक साइड में ले जा रहा है। लेकिन आपको किसकी सुननी है? परमेश्वर की सुननी है। क्योंकि यीशु मसीह क्या कहते हैं? घात कर नष्ट करने आता है। मैं इसीलिए आया कि जीवन पाए और बहुतायत से पाए। जीवन दो चीजें, जीवन और बहुतायत का जीवन। फर्क है। जीवन सबके पास है, जो अन्य जाति वो भी जीवन जीते हैं, जो पाप करते हैं वो भी जीवन जीते हैं। लेकिन यहां लिखा है बहुतायत का जीवन, का मतलब है अनंत जीवन। वो जीवन जो सिर्फ यीशु मसीह के पास है, वो जीवन कुछ मिले न मिले फिर भी शांति है, वो जीवन जो परमेश्वर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, वो जीवन जिसने हमारे लिए खुद कीमत चुका दी ताकि हम उस जीवन में आ सके। क्या लिखा है? यीशु मसीह कहते हैं मैं इसलिए आया कि जीवन पाए और बहुतायत से पाए। बहुतायत की आशीष, बहुतायत का बरकत सब यीशु मसीह के पास है। और जितना शैतान लेता है, वचन कहता है जब अय्यूब का सब कुछ चला गया तो दुगना उसको दिया। आज दुगना आशीष आपके परिवार में यीशु मसीह के नाम में। जो गया है वो आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं आप सबसे निवेदन यही करूंगा कि आप इंदौर भवन का परमेश्वर का एक मौका दे, इस भवन की ओर मुंह करके प्रार्थना करें। बहुत गवाहियां है, लोग मुंह करके प्रार्थना कर रहे हैं, लोग आके प्रार्थना करो, परमेश्वर प्रूफ के साथ रिजल्ट दे रहा है। जो परमेश्वर ने कहा वो करके दिखाया है। आइए प्रार्थना में जाएंगे, हम सब खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। मुंह खोल के धन्यवाद देंगे सब जने। परमेश्वर धन्यवाद करेंगे, आज की मीटिंग के लिए धन्यवाद करेंगे, इस चमत्कारी गवाही के लिए धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे पिता परमेश्वर। धन्यवाद राजा और राजा, धन्यवाद यीशु के सामर्थ्य नाम में, और राजा यीशु के सामर्थ्य पिता, और राजा यीशु के सामर्थ्य का धन्यवाद, राजा यीशु के सामर्थ्य में वो आ गए, यीशु के सामर्थ्य नाम में, ओ या यीशु के सामर्थ्य नाम में करते महिमा करते हैं परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, आपको महिमा करते हैं। पवित्र आत्मा जी आपको महिमा करते हैं, पवित्र यहोवा जी आपका धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर राजाओं के राजा प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप सामर्थ्य पिता, चमत्कारी पिता, दयावान पिता परमेश्वर, आपने मेरे जीवन में, मेरी पत्नी के जीवन में, बच्चियों के जीवन में, माता के जीवन में, मेरे घरों में, मेरे रोजगारों में जो कार्य किए परम पिता परमेश्वर, उन कार्यों के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करते। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर का धन्यवाद करते। तेरा धन्यवाद करते हैं आज की अभिषेक मीटिंग के लिए, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस प्रोग्राम के लिए, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर गवाही के लिए, तेरा धन्यवाद करते हैं उत्तम वर्शिप के लिए, तेरा धन्यवाद करते हैं आपने अपने बच्चों को फिर से बुलाया। हाँ मेरे परमेश्वर तो सबके साथ खड़ा है पिता, सबको देख रहा है कौन मेरे पास वापिस आता है पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आज स्वर्ग में खुशी बनाई जा रही है पिता। इस परिवार का यहाँ पर आना और तेरा धन्यवाद देना, स्वर्ग में खुशी है। आज कितने लोग हमें देख रहे होंगे पिता, जब वो देख रहे होंगे तो उनका जीवन भी सेव ना रहे पिता। आज रिपोर्ट बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। आज उनका पैसा जो शैतान चुरा रहा है पिता, वो कैंसिल कर यीशु मसीह के नाम में। आज पिता जो इस भवन की ओर, जो इस फोन कॉल की ओर जो प्रार्थना करवाए पिता, वो गवाही दे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आज इस चमत्कारी भवन से मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता 2024 जैसा कि उसे दुगना अभिषेक के साथ, दुगना खुशी के साथ 25 आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज हर एक के जीवन में पिता, वाक्य में जब चोर पकड़ा जाता है तो 7 गुना देना पड़ता है। हाँ मेरे परमेश्वर, आज वो शैतान पकड़ा गया पिता, जिसका चुराया है उसको पिता
पिता आप 7 गुना की आशीष दे रहे हैं यीशु Yes, मसीह। Amen. पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज की मीटिंग में। यीशु धन्यवाद पिता जो असंभव काम अपने डॉक्टर की लिखाई को कैंसिल कराए पिता। आमीन। जो लिखाई हम अटल मानते हैं, जो लिखाई हमारी रिपोर्ट को अटल मानते हो, नर्वस हो जाते हैं और फिर आपको बुरा बुला कहते हैं पिता, लेकिन नहीं, जब रिपोर्ट आती, जब उसको डिक्लेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो रिपोर्ट भी कैंसिल होती है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और राजा तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद आज की मीटिंग के लिए। आगे का समय तेरा पे सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन, आमीन।